हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे पहले वीडियोस आपको समझ में आ गए होंगे। सो आज का वीडियो कमर्शियल बैंक्स के बारे में है। कमर्शियल बैंक, द कमर्शियल वर्ड इज प्रिफिक्स्ड विद द बैंक। वाई कमर्शियल? व्यापारिक बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो बैंक होते हैं किस चीज़ का व्यापार करते हैं? यस, यू आर राइट, दे ट्रेड मनी। ये मुद्रा का व्यापार करते हैं। किस प्रकार से मुद्रा का व्यापार करते हैं? बैंक्स जो होते हैं ये लोगों से पैसा उधार लेते हैं। हम लोग जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे घर में होते हैं, क्या हम करते हैं उसका? यस, यू आर राइट, हम बैंकों में जमा कर देते हैं। हमारे आसपास कुछ बैंक हमने देखे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक हैं। ये मुद्रा का व्यापार करते हैं। ये हम लोगों से पैसा उधार लेते हैं और फिर उसी पैसे को हम लोगों को ही लोन पर दे देते हैं। बड़ी चालाकी से बड़ी चालाकी से पैसा कमाते हैं। कैसे? जो हम लोगों से पैसा उधार लेते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2.5%, 3%, 4%, 6%। लेकिन जो हम लोगों को लोन देते हैं उस पर ये ब्याज लेते हैं। मिनिमम 8%, 9% से शुरू होता है और ये 16, 17, 18% तक जा सकता है। सो ये जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यही इन बैंक्स की इनकम होती है। सो कमर्शियल बैंक्स मनी का ट्रेड करते हैं। सो लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। So, commercial banks are the financial institution which accept the deposits from the public and advance loans in order to earn profit. So, आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। एक ऐसी वित्तीय संस्था जो जनता से डिपॉजिट्स जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। किस पर्पज से? ताकि उन्हें लाभ मिल सके। उन्हें मीन्स बैंकों को लाभ मिल सके। सो These are the commercial banks. Now, जो डेफिनेशन हमने देखी इसके मुताबिक हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स मेनली दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कमर्शियल बैंक्स केवल दो ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कमर्शियल बैंक्स आजकल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ये हमारा कीमती सामान अपने लॉकरों में रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। ये आजकल इंश्योरेंस कर रहे हैं। सो कमर्शियल बैंक्स आजकल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम अपने बिजली के बिल, पानी के बिल भर सकते हैं। सो दे एक्ट एज एन एजेंट। हमारी तरफ से ये पानी का बिल डिपार्टमेंट में भरते हैं या हमारी तरफ से पेमेंट स्वीकार करते हैं। लेकिन किसी भी वित्तीय संस्था को बैंक कहलाने के लिए दो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं और वो दो फंक्शन ही इसके मेन फंक्शन है। नंबर 1, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जनता से जमा स्वीकार करना, और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, जनता को ऋण प्रदान करना। कोई भी वित्तीय संस्था जब ये दो फंक्शन परफॉर्म करेगी तभी वो वित्तीय संस्था बैंक कहलाएगी। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म दीज टू फंक्शंस, सो दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी कॉल्ड एज बैंक। Is it clear? Previously, post offices, they accept deposit, but they did not advance loans. So, they were not banks. But nowadays, the Reserve Bank of India has given permission for the post office to do the banking business. Now they have started accepting deposit and advancing loans. Now the post offices are also called as banks. नाउ फंक्शंस ऑफ बैंक्स हमने देखा, दो मेन फंक्शंस हैं बैंक के। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, two types of deposits they accept. Number 1, the demand deposits, and number 2, the time deposits. The name itself is explanatory. Demand deposits means these are those deposits of the bank which they have to pay back to the public whenever the public demands. So, और जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स हैं? दे आर द दोज डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक्स विद द कमर्शियल बैंक्स which the banks have to pay back after a particular time period.
So demand deposits are the demand liability of the bank, means whenever the depositor demand, bank has to pay back. Whereas demand deposits, they are the time liability of the bank. What does it mean? कि banks have to pay after a particular time period. So let's see one by one. Demand deposits first. So those deposits of the public which the commercial banks have to pay back whenever the depositors demand. So how the depositors demand its money from the bank, either in cash or through checks or through ATM cards or the debit cards. So these are the demand deposits. And what are the time deposits? Samay jama. So these are those deposits with the commercial bank which they have to pay back to the depositors after a particular time period. ये ऐसी जमा राशि होती है कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों की, जो बैंक्स को एक पर्टिकुलर समय के पश्चात ही लोगों को अदा करनी पड़ती है. Is it clear? So these are the two types of deposits which the bank keep. Now the second function of the बैंक याद है आप लोगों को? यस, एडवांसिंग लोन्स को क्रेडिट भी कहा जाता है. सो कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप टू रिजर्व्स. ऐसा नहीं कि जितना पैसा बैंकों के पास आता है वो सारा का सारा ही वो लोन दे देते हैं. रिमेंबर, जितने पैसे बैंकों में जमा करवाए जाते हैं हर रोज़, उतने निकलवाए नहीं जाते. ऐसा माना जाता है कि लगभग 20-25% पैसा ही, जमा कराया गया पैसा ही बैंकों से हर रोज़ निकलवाया जाता है. यानी 75 से 80% पैसा बैंकों के पास जमा रहता है. तो बैंक इस जमा पैसे का क्या करते हैं? आप कहेंगे लोन दे देते हैं. ऑफ कोर्स लोन दे देते हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा बैंक लोन देने के लिए यूज़ नहीं करता. बैंकों को कानूनन तौर पर कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है. जो जमा राशि बैंक के पास होती है उसमें से कुछ पैसा उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, जिसे CRR कहा जाता है. और कुछ पैसा उन्हें अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसे SLR कहा जाता है. सो CRR क्या होता है? सो सम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स द कमर्शियल बैंक्स हैज़ टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So these deposits are called the cash reserve ratio, CRR. SLR, some percentage of total deposits are to be kept by commercial banks with themselves in liquid form. Liquid form मतलब जिसको हम आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको जितनी जल्दी, जिस एसेट्स को जितनी जल्दी मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होती है. Like if you take the example of gold, or you take the example of shoes. Suppose you are having 10 gram of gold and you are having the branded shoes, 20 pairs of branded shoes. So किसको आप मनी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं? Of course gold can be easily converted into money rather than the shoes. So we can say the gold has more liquidity. So यहाँ पर लिक्विड एसेट्स में बैंकों को अपने पास ये रिज़र्व रखना पड़ता है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है. ये जनरल टर्म है. ये लिक्विडिटी रखी जा सकती है गोल्ड फॉर्म में, सिल्वर फॉर्म में, बुलियन फॉर्म में, या फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, यानी विदेशी मुद्रा की फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के रूप में. हमारे देश में यह केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के रूप में कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखनी होती है. सो द सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स आर टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स with themselves in liquid form by investing in government securities. It is called statutory liquidity ratio. तो अगर इन दो रिजर्व्स को हम निकाल दें, हमने पढ़ा कि बैंकों में मान लो 100 रुपये जमा होते हैं तो लगभग 75 से 80 रुपये बैंकों के पास बचते हैं जो लोग नहीं निकलवाते. अब 75 से 80 रुपये
में से 20-25% CRR और SLR होते हैं। सो अगर इनको भी हम माइनस कर दें, सो लगभग 100 में से 65 रुपये बैंक जो हैं वो लोन देने के लिए या क्रेडिट क्रिएट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एडवांसिंग लोन्स। So commercial banks create many times more credit of the deposits that they have with them. This process is called credit creation. जितना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट होता है, बैंक उससे कई गुना ज़्यादा का लोन एडवांस कर देते हैं। है ना ये अचंभे की बात? ऑफ कोर्स ये कैसे होता है वी शैल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट इतना याद रखो कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट्स होते हैं वो उससे कई गुना अधिक का लोन क्रिएट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। सपोज द बैंक्स हैव डिपॉजिट्स ऑफ 10 लाख रुपीज एंड विद दिस डिपॉजिट्स इफ दे क्रिएट क्रेडिट ऑफ 50 लाख रुपीज, सो हाउ मेनी टाइम्स they have created deposits, they have created loans of the deposits, so you can say 5 times. So they have created 5 times of the deposits as loans. So here the commercial banks were having only 10 lakh rupees and they created 50 lakh of loans out of 10 lakh, 5 times more than the initial deposits. So ऐसा किस प्रोसेस के तहत वो करते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इज इट क्लियर? सो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है दैट वी शैल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।